Hello friends, good evening. This is Richa and today's video is not about productivity hack. It is about how a girl is building herself quietly but consistently. How a girl is living alone, she's working full time, still she's protecting her dreams. And that girl is none other than me. So friends, मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ यूपी के एक रूरल एरिया में और मेरे दिन के 24 घंटों में से 8 घंटे इसी काम को डेडिकेट होते हैं। मैं एक टीचर होने के साथ साथ एक स्टूडेंट भी हूँ और मैं खुद भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करती हूँ। इसके साथ ही मेरे अपने कुछ इंटरेस्ट हैं, कुछ हॉबीज़ हैं, जैसे कि मुझे लिटरेचर पढ़ना बहुत पसंद है। मुझे स्टोरी टेलिंग, वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर काम करना, स्टेज परफॉर्मेंसेस देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं एक थिएटर एंथुजियास्ट हूँ। मुझे एक्ट करना, सिनेमा, थिएटर देखना ये बहुत ही पसंद है। इसके साथ ही साथ मैं स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पर्सन हूँ। मैं अकेले रहती हूँ और अकेले रहना अपने साथ तमाम तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर आता है। सो ये सब कुछ, ये सारी आइडेंटिटीज़ मैं कैसे हैंडल करती हूँ, आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। और अगर आप भी ऐसे ही डिफरेंट आइडेंटिटीज़ के बीच अपने आप को उलझा हुआ पाते हैं तो आज का ये वीडियो आपकी इस उलझन को सुलझाने का काम करेगा। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। सो जैसा कि मैंने बताया, मैं एक टीचर हूँ और मेरे दिन का एक लंबा हिस्सा इस काम को डेडिकेट होता है। आफ्टर 6 आवर्स ऑफ टीचिंग एंड 2 आवर्स ऑफ कम्यूट आई गेट टायर्ड। और मैं अकेले रहती हूँ तो साथ में क्लीनिंग, लॉन्ड्री, हैंडलिंग एवरीथिंग एट माई ओन, ये एक तरीके से टायरिंग और बहुत बार एग्जॉस्ट करने वाला होता है। लेकिन हर दिन मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना सीखती हूँ। सब कुछ हैंडल करने के लिए मैंने अपने लिए कुछ रोड मैप्स बनाए हैं और उन्हीं रोड मैप्स को फॉलो करते हुए मैं अपना पूरा दिन कोशिश करती हूँ कि इसे प्रोडक्टिवली हैंडल कर पाऊँ। सबसे पहली हैबिट जो कि मेरे भीतर नहीं थी, लेकिन पिछले सालों में मैंने अपने भीतर इसको ऐड ऑन करने की कोशिश की है, वो ये कि सुबह जल्दी उठना। हर वर्किंग डे पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 5 AM to 5:30 AM मैं उठ जाऊँ, क्योंकि मैं स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हूँ और मैं हर दिन अपना मॉर्निंग जो रूटीन है उसको एक फिक्स्ड स्केड्यूल में फॉलो करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि वो जो सुबह का टाइम होता है वो मुझे पूरे दिन भर अपने आप को एक पेस में लगातार आगे बढ़ाने के लिए इंस्पायर करता है। सुबह उठने के बाद मेरा पहला जो काम होता है वो ग्रैटिट्यूड प्रेयर और स्काई गेजिंग करना, धरती माता के पैर छूना और उसके बाद खुले आकाश को निहारना। इसके बाद मैं क्लीनिंग करने के बाद तुरंत मैं शावर लेती हूँ और इसके बाद मैं कुछ देर बैठकर पूजा करती हूँ। पूजा करने में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी पर्टिकुलर मंत्र को चैंट करूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जो चैंटिंग है इट्स अ काइंड ऑफ मेडिटेशन। जिस तरीके की मेडिटेशन करने के लिए हम लोगों को अक्सर कहा जाता है या सोशल मीडिया पर हम देखते हैं, वो मुझसे नहीं हो पाती है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी मैं बहुत ही चेतना के बहुत ही लोअर लेवल पर हूँ, तो मैं अभी उस तरीके से मेडिटेट नहीं कर पाती हूँ। लेकिन आई पर्सनली फील दैट चैंटिंग इज़ अ काइंड ऑफ मेडिटेशन, तो मैं वो करने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती हूँ और मैं अराउंड 7:30 7:45 तक मैं निकल जाती हूँ अपने वर्क प्लेस के लिए। फिर वहाँ से आफ्टर 3 PM मैं फ्री होती हूँ और अराउंड 4:15 मैं वापस से अपने फ्लैट पर पहुँच पाती हूँ। सो शाम को वापस से अपने फ्लैट पर पहुँचकर मैं 1 घंटे तक आराम करती हूँ और कुछ खाती हूँ। इसके बाद इवनिंग स्नैक्स के बाद मैं अगेन शावर लेती हूँ और मैं कुछ देर के लिए पूजा करती हूँ और इवनिंग में जो दिया बाती जलाने का प्रोग्राम है वो मेरा होता है। उसके बाद मैं यूट्यूब का जो कंटेंट क्रिएशन का काम है वो हैंडल करती हूँ और शाम में मैं डिनर स्किप करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि जो नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन है ब्रेकफास्ट की, लंच की, वो मैं शाम में रैप अप कर लूँ और जो किचन का जो भी काम है वो मैं रात में ही कंप्लीट कर लूँ। ये सब कुछ करने के बाद मैं
अपने जो भी लव्ड वंस हैं उनके साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट करती हूँ। यह रेगुलर नहीं हो पाता है, इस मामले में मैं थोड़ी सी वीक हूँ। मैं रोज़ बहुत फ्रीक्वेंटली बात कर पाने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि हर अल्टरनेट डे पर एक बार मेरी बातचीत सब लोगों से ज़रूर हो जाए जो कि मेरे लव्ड वंस हैं। इसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठती हूँ और जितनी देर भी मैं आराम से पढ़ सकती हूँ मैं पढ़ती रहती हूँ। इसके अलावा जो मेरा रीडिंग स्लॉट है वो मेरा फिक्स्ड नहीं है। जैसे मैं स्कूल में भी लंच ब्रेक में अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं पढ़ लेती हूँ। अगर मेरा वर्किंग डे ऑफ होता है तो उस दिन मैं दोपहर में कोशिश करती हूँ कि मैं पढूँ। इसके साथ ही साथ जो कंटेंट क्रिएशन का काम है, अगर मेरा किसी दिन नहीं पढ़ने का मन है तो मैं एक साथ बैठकर कई सारे पोएट्री रेसिटेशन के वीडियोस बना लेती हूँ। स्टोरी टेलिंग, रैंडम मेरे दिमाग में कोई किस्सा याद आया तो मैंने बैठकर उसको रिकॉर्ड कर लिया। या फिर मेरा थिएटर का मेरा जो इंटरेस्ट है वो मेरे भीतर जगता है तो किसी रोज़ मैंने, अगर मैं फ्री हूँ, मेरे पास टाइम है, तो मैं कोई किरदार उसका कॉस्ट्यूम खुद से डिज़ाइन करके, उसका मेकअप खुद से क्रिएट करके और लुक क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ, वीडियो शूट करती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने हॉबी को भी बीच में शामिल करने की कोशिश करती हूँ। मैं, चूँकि लिटरेचर पढ़ना मुझे बहुत पसंद है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि रात में सोने से पहले मैं भले ही 1 पेज पढूँ, लेकिन मैं कोई ना कोई बुक रीडिंग ज़रूर करती हूँ और मेरे बेड के ठीक बगल में किताबें रखी होती हैं और मैं उनमें से जो भी मेरा मन करता है, छोटी पॉकेट बुक्स भी मैं उठा करके वो पढ़ती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं मॉर्निंग में उठूँ तब भी मैं कुछ पेजेस ज़रूर पढ़ के तभी मैं बेड से नीचे आऊँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि सुबह मेरे पास सिर्फ 2 घंटे का टाइम होता है और उसमें मुझे सब कुछ करना होता है। ब्रेकफास्ट बनाना, खुद रेडी होना, पूजा करना और पूरे दिन का रोड मैप बनाना। तो सुबह का एक-एक सेकंड मेरे लिए बहुत ही कीमती होता है। लेकिन ये सब कुछ कई बार बहुत ही मेंटली एग्ज़ॉस्ट करने वाला होता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में जो मैं इस पूरे शेड्यूल के बीच में जो मैं फ़ील करती हूँ वो ये कि इसने ना मुझे सेल्फ़ रिस्पेक्ट, सेल्फ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाया है। जब भी मैं अपने लिए पूरा अपने फ़िनांसेस मैनेज करती हूँ, हर एक चीज़ मेरे इस फ्लैट में, हर एक चीज़, हर अ, चीज़ जो यहाँ मौजूद है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। ये एक तरीके की अथॉरिटी देता है मुझे, ये एक तरीके का सैटिस्फैक्शन देता है मुझे। तो मैं ये मानती हूँ कि हर चीज़ जो आपको सहूलियत देता है वो आपसे कुछ चीज़ें लेता भी है। तो जब भी मैं इस तरीके से बहुत ही थका हुआ फ़ील करती हूँ, कई बार जब मैं बहुत एग्ज़ॉस्ट हो जाती हूँ, हमेशा कुछ डेज़ बहुत टायरिंग होते हैं, तब मैं खुद को यही समझाती हूँ कि ये जो थकान है, ये जो मेंटल एंड फिज़िकल एग्ज़ॉशन है, ये तुम्हें तमाम तरह की लग्ज़रीज़ भी देता है। इसी टायरिंग दिन के बाद में तुम्हें एक तरीके का सेल्फ़ सैटिस्फैक्शन भी होता है क्योंकि तुम किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। एक तरीके की इनर अथॉरिटी देता है। तो इस तरह से मैं अपने आप को समझा लेती हूँ। जैसे कुछ दिन इतने एंगेज्ड होते हैं, इन दिनों ये हफ्ता जो है ये भी बहुत ही एंगेजिंग जा रहा है। जैसे अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और उसमें इन्विजिलेशन ड्यूटी 2-2 मीटिंग में करनी पड़ रही है। उसके लिए मैं 5 AM उठती हूँ, अराउंड 7 AM मैं अपने घर से निकल जाती हूँ और मैं वापस लौट कर आती हूँ अराउंड 7 PM। 12 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस ड्यूटी, जिसमें से आपको 6 आवर्स एंड हाफ एन आवर और आप ऐड ऑन कर लीजिए। इतनी देर आपको कंटिन्यूअस खड़े रह करके इन्विजिलेशन ड्यूटी करनी है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड समटाइम्स इट एग्जॉस्ट यू। लेकिन इसी के बीच मुझे ग्रैटिट्यूड फील होता है क्योंकि ये सब कुछ करने के बाद ही मैं सेल्फ डिपेंडेंट होने का, मुझे ये जो टैग है ना, ये मिलता है। तो आई एम ब्लेस्ड एंड दिस वे आई हैंडल एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ परफेक्टली करने की कोशिश करती हूँ, बट हाँ, कुछ नॉन नेगोशिएबल्स हैं। सो क्लीनिंग, दिस इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आई डू एवरी डे। उसके बाद माई स्पिरिचुअल रूटीन, उसको मैं कोशिश करती हूँ कि किसी भी दिन मिस ना होने पाए। एंड थर्ड वन, माई हीलिंग रिचुअल्स। इसमें बहुत तरीके की एक्टिविटीज़ हैं, इसको मैं अपने आगे के वीडियोज़ में डिटेल में शेयर करूँगी, लेकिन आज मैं कुछ छोटे से रिचुअल्स आपको बता दूँगी। और इसके बाद बहुत ही ज़्यादा डीक्लटर्ड तरीके से रहना।
मैं ये गलती बहुत करती थी, लेकिन अभी मैं पिछले 1 डेढ़ साल से ये कोशिश कर रही हूँ कि जितना ही ज़्यादा डिक्लटर्ड तरीके से और जितना भी ये मेस है ना, इसको ख़त्म करके और बहुत ही क्लीनलीनेस के साथ रहना, ये मैं करने की कोशिश करती हूँ। और इसके साथ ही साथ एक कोई क्रिएटिव काम पूरे दिन में करना, वो भले ही कंटेंट क्रिएशन ही क्यों ना हो, भले ही वो एक छोटा सा वीडियो और पोएट्री रेसिटेशन का ही क्यों ना बना लेना, वो भले ही स्टोरी टेलिंग का एक छोटा सा वीडियो क्यों ना बना लेना, वो भले ही कोई एक नई डिश किचन में क्यों ना ट्राई कर लेना, खुद को थोड़ा खुद के अपीयरेंस पे थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें से कोई भी एक चीज़ जो मुझे क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन देती है, भले ही एक पैराग्राफ राइटिंग कर लेना, थोड़ी देर के लिए बैठकर जर्नलिंग करना और नेचर को ऑब्जर्व करना, इन सब कामों में से कोई भी छोटा सा ही काम भले, कई बार जब मुझसे ये नहीं हो पाता है तो मैं अपने स्कूल में स्टूडेंट्स के साथ कोशिश करती हूँ कि उनको जो क्ले है, क्ले से बहुत तरीके के छोटे छोटे खिलौने बनाना, या फिर हम साथ में स्केचिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, मैं उनके साथ कुछ भी क्रिएटिव करने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि जो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन है वो मुझे फील हो। और जो मेरे हीलिंग रिचुअल्स हैं उनमें से मैं कोशिश करती हूँ कि वीकेंड्स पे, और अगर मेरे पास मॉर्निंग में ज़रा भी टाइम मिल जाता है तो मैं भले ही 10 मिनट्स के लिए ही मैं राग ज़रूर सुनती हूँ, और ये एक तरीके से साउंड हीलिंग का काम करता है मेरे लिए। और जो स्पेसिफिक राग मैं सुनती हूँ वो अभी तक मैं सुन रही थी राग हंसध्वनि, यमन, और इन दिनों मैं जो राग सुन रही हूँ वो है राग नट भैरव। इसके अलावा ग्रैटिट्यूड हैज़ चेंज्ड सो मेनी थिंग्स इन माई लाइफ, आई कांट से। ग्रैटिट्यूड प्रेयर्स जो हैं इन्होंने मेरी ज़िंदगी में कितना कुछ बदला है मैं नहीं बता सकती। इन प्रेयर्स ने मुझे कितना हील किया है मैं इसको कहकर नहीं बता सकती। सो ग्रैटिट्यूड प्रेयर्स आर द वंस। एंड स्पिरिचुअल रूटीन जो भी फॉलो कर पाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ किसी भी दिन मिस ना करूँ, और खुद के लिए कुक करना, क्योंकि जब मैं हेल्दी खाती हूँ तभी ये सारा कुछ जितना भी हेल्दी रूटीन है ये फॉलो कर पाती हूँ, क्योंकि जब भीतर मेरे बहुत ही प्योर फ्यूल जाता है तभी ये हमारी एक्सटर्नल रियलिटी में भी वो प्योरिटी मैनिफेस्ट हो पाती है। तो ये है मेरे कुछ मैनेजमेंट टिप्स, जैसे मैं अपनी एनर्जी को मैनेज करती हूँ। इट्स नॉट अबाउट टाइम मैनेजमेंट, इट्स एक्चुअली अबाउट एनर्जी मैनेजमेंट, इट्स अबाउट हाउ आई मैनेज माई सेल्फ। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप अपनी डिफरेंट आइडेंटिटीज़ के बीच खुद को उलझा हुआ पाते हैं तो इस वीडियो ने ज़रूर आपको कुछ इंसाइट्स दी होंगी, और आपकी इस उलझन को सुलझाने का काम ये वीडियो ज़रूर करेगा। मिलेंगे फिर किसी रोज़ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।